आज हम करेंगे इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, स्लिट विड्थ इन केस ऑफ इंटरफियरेंस। ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफियरेंस। मैक्सिमम एंड मिनिमम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इंटरफियरेंस में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिस इज सेटअप एंड इन विच वी हैव कैलकुलेटेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल सोर्स से हमने दो सोर्स जनरेट किए S1 और S2। दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। ये वाला जो सोर्स है इससे जो लाइट निकली उसका लाइट का एम्पलीट्यूड A1, इंटेंसिटी I1, और ये जो सोर्स है इससे जो लाइट एमिट हुई इसका एम्पलीट्यूड A2, इंटेंसिटी I2। अब थ्योरी ऑफ इंटरफियरेंस में हमने किया था कि इंटेंसिटी जब ये I1 और I2 इंटेंसिटी ये एमिट करेंगे ये सोर्सेज S1 और S2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी I इज इक्वल टू रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोसाइन फाई। ये इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन था हमारे पास। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity is directly proportional to square of amplitude, square of amplitude का square। I will say that intensity is directly proportional to amplitude का square, so I is equal to proportionality sign हटाएंगे KA square। तो A1 बना या I1 अगर I1 चाहिए मुझे यहाँ से तो I1 इसकी सिमिलरली इस I1 इज इक्वल टू के A की जगह A1 का स्क्वायर, और I2 बना I2 इज इक्वल टू के A2 का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स S1 एंड दिस इज द इंटेंसिटी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स S2। अब ये दो इंटेंसिटी होगी I1 एंड I2। ये इंटरफियरेंस टर्म है। इंटरफियरेंस हमने कैलकुलेशन कर रखा है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोसाइन फाई। नाउ जो है वी विल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड यहाँ से जो वेव एमिट होगी ये होता है एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये हाइट ऑफ द पल्स इज एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर इंटेंसिटी एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर। तो इन दोनों में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन बन जाएगा I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो I इंटेंसिटी, I इज द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, इफ अगर ये cos फाई मैक्सिमम होगा, cos फाई मैक्सिमम, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, पहले भी बताया आपको। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, cos फाई हो गया 1, ठीक है। I जो मैक्सिमम बनेगा, नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1। अच्छा, I1 मुझे निकालना हो अगर यहाँ से I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, के का वैल्यू 1 मान लूँ, तो एम्पलीट्यूड से रिप्लेस मुझे अगर इसको करना हो तो I1 की जगह मैं लिखूंगा A1 का स्क्वायर, I2 की जगह A2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट I1 बना A1, रूट I1 जो है A1 और रूट सिमिलरली रूट I2 जो बनेगा दैट इज A2, सो A2। अब ये फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो आई विल राइट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब I मिनिमम, इंटेंसिटी इज मिनिमम ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी मिनिमम आएगा
किस कंडीशन पे, इफ इंटेंसिटी इज मिनिमम ऑन द स्क्रीन, अगर क्या होगा, इफ cos फाई इज मिनिमम, cos फाई इज मिनिमम, और cos फाई का मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो -1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आई इंटेंसिटी कितना बन जाएगा मेरे पास, आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये cos फाई -1 तो -2 रूट I1 रूट I2, ये बन गया। इसको एम्पलीट्यूड से रिप्लेस करेंगे इंटेंसिटी को, तो I मिनिमम इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसकी जगह -2 A1 A2, और ये बन गया A प्लस बी, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी तो ये आई और मिनिमम इंटेंसिटी ये आई। अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो, इफ A1 एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A, अगर दोनों एम्पलीट्यूड, तो I मैक्सिमम कितना आएगा, I मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगा वो है A1 प्लस A2, तो A प्लस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A का होल स्क्वायर, तो ये K भी आता है यहाँ कांस्टेंट, K भी रखें साथ में K, ठीक है। और I मिनिमम कितना आएगा, I मिनिमम इज इक्वल टू K, इसकी जगह A1 माइनस A माइनस A, I मिनिमम जो है 0 हो जाएगा, I मिनिमम इज 0, I मिनिमम इज इक्वल टू 0 इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेज एमिटेड इज इक्वल टू, जो है बराबर है, एम्पलीट्यूड अगर बराबर है। अब रेशो निकालना है मुझे, I मैक्सिमम टू I मिनिमम रेशो, I मैक्सिमम रेशो I मिनिमम, I मैक्सिमम का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, रेशो आ गया ये। अब मान लेते हैं ये, सपोज दैट दिस इज, ये R रेशो जो है दोनों का A1 बाई A2 इज इक्वल टू रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशो A1 डिवाइड बाई A2, तो यहाँ पे मुझे रेशो से, तो मैं A2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा A1 बाई A2 प्लस 1 का स्क्वायर, डिवाइड में भी A2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा A1 डिवाइड बाई A2 माइनस 1 का स्क्वायर, A2 से A2 कट गया, A2 से A2 कट गया, तो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इज इक्वल टू, ये रेशो हुआ, ये रेशो R प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको दिमाग में रखें फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन I मैक्स। नाउ अब जो है स्लिट विड्थ से भी, स्लिट विड्थ भी मैंने निकालनी है। मान लेते हैं ये जो स्लिट है इसकी विड्थ W1 है, और ये जो स्लिट है इसकी विड्थ W2 है, स्लिट विड्थ दोनों की। तो जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा लाइट निकलेगी बाहर, और जितनी विड्थ होगी उतना ही एम्पलीट्यूड होगा, उतनी इंटेंसिटी होगी स्लिट विड्थ में। तो विड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट एमिट होगा, तो विड्थ ज़्यादा W1 विड्थ, तो A1 ज़्यादा तो I1 ज़्यादा, और W2 में स्लिट विड्थ W2, तो A2 का वैल्यू भी ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी I2 भी ज़्यादा। तो एक फॉर्मूला बन गया ये, I1 इंटेंसिटी रेशो के लिए W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A1 बाई A2 इज इक्वल टू I1 बाई I2। इंटेंसिटी के बराबर इसको रखना हो तो तभी होगा अगर ये स्क्वायर में होगा, इंटेंसिटी के बराबर ये तभी होगा अगर ये स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, इससे जो है इसको भी दिमाग में रखें। अच्छा एक छोटा सा एक्सप्रेशन और है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफियरेंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफियरेंस, conservation of energy conservation of energy in
इंटरफियरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफियरेंस। कंजर्वेशन का मतलब जब S1 और S2 से लाइट आई और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, इंटरफियरेंस हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, तो स्क्रीन पे ये पैटर्न ऑब्टेन हुए में यहाँ पे लाइट ज़्यादा, यहाँ पे लाइट बिल्कुल कम, डार्कनेस, यहाँ पे ब्राइटनेस, यहाँ पे डार्कनेस। तो ब्राइटनेस पे लाइट कहाँ से आई? ऐसा नहीं है कि अपने आप लाइट पैदा हो गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि अगर यहाँ डार्कनेस आई है तो इस पोर्शन की लाइट इस पोर्शन में आ गई है, इस पोर्शन में चली गई है, ठीक है। और अगर यहाँ डार्कनेस है तो डार्कनेस मतलब ये नहीं है कि यहाँ डार्कनेस आ गई, यहाँ की लाइट खत्म हो गई, यहाँ की लाइट जो है ब्राइटनेस में चली गई है। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ब्राइटनेस अगर है, इफ देयर इज अ ब्राइटनेस, इट मींस लाइट फ्रॉम द डार्कनेस रिप्लेसेस टू द ब्राइट फ्रिंजेस। तो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैंने मैक्सिमम आई इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम, तो मेरे पास आया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? मिनिमम इंटेंसिटी, जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों इंटेंसिटी को ऐड करते हैं, इन दोनों को एवरेज निकालते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकलेगा? आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, आई मिनिमम डिवाइड बाई एक इंटेंसिटी है, एक है 2 डिवाइड बाई 2। तो इसको जरा ओपन करेंगे तो आई एवरेज आ जाएगा। आई एवरेज की वैल्यू पुट कर लेते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आई जो एवरेज आया वो मेरे पास आया, इसको ओपन करेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आया हमारे पास? ये तो कट गया। आई जो एवरेज आया, एवरेज मेरे पास कितना आ रहा है? A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर 2A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ यही बचेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो आई एवरेज इंटेंसिटी किसके बराबर आ गई? आई एवरेज इंटेंसिटी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, विच इज सेम एज आई एवरेज, राइट, एंड द इंटरेस्ट। सो देयर इज नो वायलेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी को मैं डायरेक्ट ऐड करूँ तो यही आएगा, ये आएगा। तो इंटेंसिटी जो है ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। A1 का, अगर इंटरफियरेंस ना हो तो मेरे पास ये आनी चाहिए इंटेंसिटी, इंटरफियरेंस होने के बाद भी ये आ रही है, इंटरफियरेंस ना हो तो ये आ रही है। इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयर इज नो वायलेशन इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ देयर इज अ ब्राइट फ्रिंजेस देन ब्राइटनेस came, the light came from the dark part and enters into the bright part. If there is a darkness, it means, it simply means, darkness is not that light is permanently removed from this area, right, and its amplitude become equal to 0, but it happens due to the fact that from this place light replaces to the bright place, and at the bright place from the bright place the darkness removed to this place, right. So this is law of conservation of energy. न्यूमेरिकल हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं इसके। न्यूमेरिकल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, W1 बाई W2 आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट का एम्पलीट्यूड है A1 बाई A2, इसका रेशियो दे रखा है √2 बाई 1, √2/1। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ W1 बाई W2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर। इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के बराबर रखना हो तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है मैं इसको लिखूंगा A1 डिवाइड बाई A2 का होल स्क्वायर। तो ये दिया है √2 बाई 1 का होल स्क्वायर। सो स्लिट विड्थ का रेशियो W1 बाई W2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2:1। दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल।
सेकंड वन न्यूमेरिकल इज, दूसरा न्यूमेरिकल है टू कोहेरेंट सोर्सेज। न्यूमेरिकल है टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज। टू कोहेरेंट सोर्सेज मैंने बताया आपको, और सोर्सेज हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो, हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो। ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए, इंटेंसिटी इसका I1 इसका I2, तो इंटेंसिटी का रेशियो I1 डिवाइड बाई I2। दिस इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, और रेशियो इंटेंसिटी का जो दिया है दैट इज 25 डिवाइड बाई 16। तो ये दिस इज गिवन। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है। तो I मैक्सिमम ये आपने निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम, इनका रेशो जो है दैट इज इक्वल टू R प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रेशो कहाँ से निकलेगा? ये रेशो निकालने के लिए मेरे पास तो इंटेंसिटी रेशो का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, जो रेशो का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, रेशो का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2, A1 बाई A2। अगर ये स्क्वायर कर दूँ तो मैं इंटेंसिटी बराबर रखता हूँ I1 बाई A2। तो R निकालना हो मुझे तो I1 बाई R निकल जाएगा मेरा, R इज इक्वल टू, तो ये इसको कंपेरिजन करूँगा, ये तो R का वैल्यू, R का ये है A1 बाई A2। तो A1 बाई A2 को इंटेंसिटी में लिखूंगा, ये A1 बाई, यहाँ ये तो बराबर करना तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा। A1 A2 रहने दो, इसको इंटेंसिटी लिखूंगा, इसके कॉरस्पॉन्ड्स टू रूट I1 आएगा और इसका रूट I2, कॉरस्पॉन्डेंस इसके इंटेंसिटी। A1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू, या तो A1 का स्क्वायर करूंगा यहाँ तो I1 आ जाएगा। तो मुझे तो निकालना है R। तो मेरे पास दिया हुआ है ये रूट I1 है रूट 25, I1 25 का वैल्यू पुट कर दिया, और I2 है 16। तो 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, R का वैल्यू आ गया मेरे पास 5 डिवाइड बाई 4। तो R का वैल्यू पुट कर देंगे 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम। ये 4 एलसीएम ले लूँगा यहाँ, 4 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर और डिवाइड में 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। तो 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 4 से 4, ये 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 9 इंटू 9 है 81 डिवाइड बाई 1, इट इज इक्वल टू 81 रेशो 1, 81 रेशो 1। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी न्यूमेरिकल, you can do it, you can easily do it. Let's have another numerical, numerical number 3. If the two slits in Young's में, if the two slits in Young's double slit experiment have width ratio दिया गया है W1 ratio W2। दिस इज अ क्वेश्चन होता है, ये जो दो स्लिट टाइप की विड्थ का रेशियो दे रखा है 4:1। रिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम। अब I मैक्सिमम निकालना है और I मिनिमम निकालना है, ये आपसे पूछा गया है। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, या रेशो की फॉर्म में देख लो, ये मैंने कैलकुलेशन की है इसकी वैल्यू थी R प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रेशो और विड्थ का क्या रिलेशन था आपस में? रेशो जो R था वो था A1 बाई A2। A1 की कॉरस्पॉन्ड इंटेंसिटी हो जाएगी I1 रूट I2, और स्लिट विड्थ हो जाएगी W1 बाई W2। R में निकाल सकता हूँ W1 बाई R इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाई W2। तो इनकी रेशो जो है, इनका रेशो तो इंटेंसिटी रूट में ली है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है W1 बाई W2 इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये है वैसे एक्चुअल फॉर्मूला। तो आर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू रूट ले लूँ दोनों साइड, ये है फॉर्मूला। ये थोड़ा गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला स्क्वायर। अब रूट लूंगा तो रूट लेंगे दोनों साइड, क्या बनेगा है W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा रूट से स्क्वायर, इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी भी कैसे आएगी, रूट I1 डिवाइड बाई रूट I2। इसको याद रखें आप परमानेंट I1 आर स्क्वायर से। तो अब R यहाँ से निकलेगा, R कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू रूट W1 डिवाइड बाई W2, रूट W1 डिवाइड बाई W2। सो R मेरे पास कितना आया, रूट 4 डिवाइड बाई 1, तो इट इज इक्वल टू 2 ही बचेगा, 2 का कट जाएगा इससे, ये R का वैल्यू 2। तो R का वैल्यू 2 आ गया, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और मेरा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, तो I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 9:1। आंसर 9:1। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, यू कैन डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही